जेल की ऊंची दीवारें दिल के जज्बातों को कैद नहीं कर सकती। रक्षाबंधन आने वाला है और इंदौर के जेल में बंद महिला कैदी बहनों ने भाई बहन के प्यार की डोर को अपनी राखियों से और भी मजबूत कर दिया है। ये सिर्फ राखियां नहीं है, ये उन बहनों की उम्मीदें हैं जो चाहती हैं कि उनका भाई हमेशा सुरक्षित रहे, चाहे वे खुद सलाखों के पीछे ही क्यों ना हो। इंदौर की केंद्रीय जेल में जहां आम दिनों में सन्नाटा पसरा रहता है, वहीं इन दिनों रंग बिरंगी राखियों की रचनात्मकता ने माहौल को भावनाओं से भर दिया है। महिला कैदी बड़े ही श्रद्धा और ममता से राखियां बना रही है। कोई कढ़ाई कर रही है, कोई मोती पिरोई रही है, तो कोई भगवान का नाम इन धागों में जोड़ रही है। जेल प्रशासन की पहल पर महिलाओं को राखी बनाने का सामान मुहैया कराया गया है और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई राखियां अब बाजार में भेजी जा रही है, ताकि इनकी मेहनत को पहचान भी मिले और परिवारों से दूरी के बीच बहनें भी रक्षाबंधन का पर्व जी सके। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके भाई उनसे मिलने नहीं आ सकते, लेकिन ये राखियां उनके पास जरूर जाएंगी। एक बहन ने तो अपनी राखी पर लिखा, भाई इस बार तुझसे दूर हूँ पर मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। इन राखियों में सिर्फ धागा नहीं, सालों की ममता, पछतावे और उम्मीदें बुनी हुई हैं। एक नई शुरुआत की कोशिश भी और एक नई रोशनी की किरण भी। भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन आगामी दिनों में आने को है, जिसे लेकर बाजार सज चुके हैं। वहीं इंदौर की सेंट्रल जेल में भी अलग ही तरह का नज़ारा है, जहां पर जो महिला कैदी हैं उनके द्वारा यहां पर राखियों का निर्माण कराया जा रहा है। इन्हें पहले 8 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके बाद ये जो महिला कैदी हैं यहां पर राखियों का निर्माण कर रही है। अलग अलग तरह की सुंदर राखियों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। तस्वीरों में एक बार और बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो महिला कैदी है यहाँ से जब जेल से अपने कर्मों की सज़ा भोग कर बाहर निकलेंगी तो वो उनके हाथों में एक अपना स्वरोजगार होगा। एक बार और बता दूं कि यहाँ पर जो ये सुंदर राखियों का क्रिएशन यहाँ पर कलेक्शन रखा गया है, ये महिला बंदियों द्वारा ये निर्मित की गई है। साथ ही साथ इन महिला को जो हुनर यहाँ पर दिया गया है, इनको कौशलता का परिचय देते हुए इन महिलाओं ने ये राखियों का निर्माण किया है। अलग अलग तरह की सुंदर वैरायटी की राखियाँ इन महिला कैदियों द्वारा तैयार की गई है। ये पहले हम कुछ महिला कैदी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं किस तरह का ये इन्हें कितने दिनों का प्रशिक्षण दिया गया और साथ ही साथ किस तरह के हुनर हैं। बता दें कि यहाँ इंदौर की सेंट्रल जेल में अलग अलग तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। साथ ही साथ त्योहारों के मद्देनज़र देखते हुए अलग अलग जो त्यौहार आते हैं उन्हें देखते हुए यहाँ पर उस तरह के भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ताकि इनका एक हुनर अपने हाथ में हो। ये महिला बंदी हैं, हम इनसे जानते हैं। दीदी कब से आप बंद हैं यहाँ पर? 2016 से। ये कब सीखा आपने राखी का निर्माण करना? दीदी कब सीखा था आपने ये राखियों का निर्माण करना? मैंने तो पहली बार सीखा यहाँ पे। हाँ, किस किस तरह की राखियाँ बनाई हैं आपने? सारी वैरायटी बनाई है। किस किस चीज़ों का उपयोग हो रहा है इन राखियों में? यहाँ पे धागे हैं, मोती हैं और तार से बनाते हैं और गोल्डन मोती है, डायमंड मोती है, धागे हैं, इन चीज़ों से बनाते हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? 3 साल। किस केस में हैं आप? अपहरण में। अभी इसकी बात करें कि और भी जब आप यहाँ से बाहर निकलेगी तो आपको किस किस तरह के रोज़गार यहाँ पर सीखे हैं, ताकि एक आपका स्वरोजगार आपके हाथों में होगा? यहाँ पे तो हमने सारे सीखे, हैंडलूम का सीखा, आप लोग पेंटिंग का सीखा, राखी बनाना सीखा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज़ें बाहर काम आएगी। निश्चित रूप से इन महिला कैदियों का भी यही कहना है कि जो हुनर इन्हें यहाँ सिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इनके एक आय का जरिया बनेगा और इनकी जो आय का जरिया बनेगा, साथ ही साथ इनका जो हुनर है कहीं ना कहीं परिवार के भी काम आएगा, ताकि अपना स्वरोजगार चलाकर अपने घर को ये चला सकें। हमारे साथ और भी कुछ महिला कैदी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। दीदी किस तरह का ये प्रशिक्षण लिया है और अपने कितने दिन हो गए हैं इसको? सर इसे करीबन 8 दिन से हमारा ये चल रहा है काम। किस तरह से दिया गया प्रशिक्षण आपको? ये हमारी मैम आते हैं, वो हमें काफ़ी सिखाते हैं। अभी क्या बना रहे हैं आप लोग? अभी राखी सर रक्षाबंधन आ रहा है तो इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रमुख त्योहारों पर आपको, जैसे होली हो गई, होली पर कलर बनाया सिखाया जाता है, हर त्यौहार पर सिखाया जाता है? जी सर, जैसे होली पे होली का कलर है, राखी पे राखियाँ रहती है, नवरात्रि में गरबे वगैरह होते हैं, हर टाइप की यहाँ पे दिया जाता है प्रशिक्षण। कैसा लगता है आपको कि यहाँ पर एक पारिवारिक माहौल आपको मिलता है जेल में? नहीं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे हमारे जो मैम वगैरह है काफ़ी सपोर्टिंग है, काफ़ी अच्छे से उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है।
निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कैदियों की मानसिकता में सुधार लाने के उद्देश्य से इस तरह के यहाँ पर आयोजन किए जाते हैं और साथ ही साथ जो इन महिला कैदियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जब यह महिला कैदी जेल से जब बाहर निकलेगी तो इनका स्वरोजगार अपने हाथ में होगा। पहले हम सेंट्रल जेल अधीक्षक अलका सोनकर से बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। मैम, प्रत्येक त्यौहार पर यहाँ पर कैदियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, इस वर्ष क्या कुछ नवाचार किया गया है? रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। हर महिला के मन में ये भावना होती है कि वो अपने भाई के हाथों पे रक्षा कवच राखी बांध सके और उसके दीर्घ आयु के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके जीवन को खुशहाल करने के लिए वो हर संभव कोशिश करती है। हमारी जेल में भी जो है महिला बंदियों के द्वारा विशेष रूप से राखियाँ तैयार की जा रही हैं। ये जो भी राखियाँ हमारे यहाँ तैयार की जा रही है इसका थीम राखियाँ हैं और इस थीम राखी में भगवान की राखी है, रुद्राक्ष की राखी है, चांदी की राखियाँ हैं, गोटे पत्ती की राखियाँ हैं। इसके अतिरिक्त जो इस बार की सबसे हिट राखी है वो है हमारी रक्षा पोटली राखी, जिसमें भाइयों के रक्षा के लिए एक पोटली वाली राखी बनाई जा रही है, जिसमें कौड़ी, लौंग, पीली सरसों और हल्दी की रक्षा पोटली बनाई जा रही है। कितने दिनों का प्रशिक्षण दिया गया है इन्हें और क्या उद्देश्य रहता है इस पुरस्कार? देखिए, ये प्रशिक्षण पिछले 15 दिनों से चल रहा है। उद्देश्य सिर्फ इसका इतना ही है कि हमारी जो सरकार है, चाहे भारत सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, हमारे आदरणीय सीएम साहब डॉक्टर मोहन यादव जी का ये मानना है कि हमारी महिला, चाहे वो बाहर हो चाहे वो जेल के अंदर हो, इन्हें इतना सशक्त कर दिया जाए कि जब वो जेल से छूट करके बाहर जाएं तो वो स्वरोजगार की ओर हों, वो किसी के ऊपर निर्भर ना हो और वो अपना जीवन पूरे मान सम्मान के साथ बाहर व्यतीत कर सकें। कितनी राखियों का निर्माण किया गया है और इन्हें किस तरह से आउटलेट के माध्यम से सेल किया जाएगा? हमारा टारगेट 1000 राखी बनाने का है। जो मटेरियल हमें एनजीओ ने दिया है उसमें से कुछ राखियाँ वो भी लेके जाएंगे, क्योंकि पूरे मटेरियल उनका है। और इसके बाद में जो है हम लगभग हमारी जो शेष राखियाँ रहेंगी वो हमारे आउटलेट पे उपलब्ध रहेगी, जो कि हमारा जेल पेट्रोल पंप के बाहर है, जो आम नागरिकों के लिए परचेज़ करने के लिए अवेलेबल रहेगी। इसके अतिरिक्त जो भी राखी बांधने के लिए राखी के दिन पे महिलाएं आएंगी, वो हमारे आउटलेट से राखी खरीद के अपने भाइयों को बांध सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी महिला बंदियों ने राखी बनाई है, ये स्वयं भी अपने भाइयों के लिए राखी रखेंगे। इन्हें कुछ मेहनताना मिलेगा इसमें? देखिए, चूँकि ये एक प्रशिक्षण है तो प्रशिक्षण में उसके बाद में प्रशिक्षण के अतिरिक्त यदि हमारे पास में कुछ ऐसा बचता है तो हम इन्हें निश्चित रूप से इसका वेजेस देंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कैदियों की मानसिकता में सुधार लाने के उद्देश्य से इस तरह के आयोजन लगातार यहाँ पर किए जाते हैं। साथ ही साथ जो महिलाओं बंदियों द्वारा यहाँ के राखियाँ का निर्माण किया गया है, इन्हें आउटलेट के माध्यम से इन्हें सेल किया जाएगा और वहीं जिन एनजीओ के माध्यम से इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्हें भी कहीं ना कहीं ये वितरित की जाएगी। साफ तौर से जेल अधीक्षक का यह कहना है कि जिस तरह से इन महिला कैदियों ने ये यहाँ पर जो अपना कौशल सीखा है वो कहीं ना कहीं अब जेल से बाहर निकलेंगे, उसके बाद इनके आय के साधन में काम आएगा। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।